नमस्ते। मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ज्योतिष पर आधारित एक नवीन विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। यह विषय किसी व्यक्ति के पत्रिका का विश्लेषण नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति और उसके संबंध में हुई घटना या निर्णय से देश के लोकतंत्र को क्या खतरा हो सकता है। आज का यह आम लोगों के मन में चलने वाला प्रश्न और भारत की ग्रह स्थिति, इस आधार पर आज के एपिसोड में विश्लेषण करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या भारतीय लोकतंत्र खतरे में है? वास्तव में हम इस प्रश्न पर विभिन्न दृष्टि से विचार करने वाले हैं। भारत की राजनीति, भारत की मूल पत्रिका, मध्यकाल की राजनीति की दिशा, आज की ग्रहों की स्थिति। जब हम इस सब के बारे में सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि समाज में कुछ लोगों के मन में यह अनुत्तरित प्रश्न है। दरअसल कुछ चीज़ें भ्रम होती है तो कुछ चीज़ें हकीकत। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु का गोचर राहु की ओर शुरू होने वाला है और राहु का गोचर गुरु की ओर शुरू होने वाला है। गुरु राहु की युति 22 अप्रैल को होने वाली है। इस युति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे द्वारा कई वीडियो में बार बार बताए गए हैं। सबसे बड़ा दुष्परिणाम यानी भ्रांतियाँ फैलाना। उसी समय जब गोचर देखते हैं तो चंद्रमा, राहु और हर्षल, ये तीन ग्रह शुक्र के साथ मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। चंद्र और राहु की युति को ग्रहण योग माना जाता है। शुक्र इनका शत्रु है और हर्षल के परिणाम अजीबता या प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं। पूरे वातावरण में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली है। इसमें शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में आ गए हैं। कितनी भी स्थिति प्रतिकूल हो, कितनी भी उलझने हो, वातावरण कितना भी खराब हो, शनिदेव उनके न्याय के बिना किसी को छोड़ते नहीं। यह इस परिस्थिति में भी परम सत्य है। शनिदेव विश्व के न्यायाधीश है। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि यानी जिसे हम बुद्धिमान राशि मानते हैं। नक्षत्र से भी उनकी शानदार मार्गक्रमण शुरू है। इन्हीं सभी घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो समझ में आता है कि शनि महाराज उनका न्याय करने वाले हैं। लेकिन जब हम घटनाक्रम को देखते हैं, भारतीय राजनीति को देखते हैं, खासकर जब मोदी राज्य शुरू हुआ, वहाँ से जब हम भारतीय लोकतंत्र का मार्गक्रमण देखते हैं, फिर कई सवाल और कई भ्रांतियाँ भी निर्माण होती है। हालांकि एक अलग मार्गक्रमण भी दिखाई देता है। जब मोदी जी आए तब से उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। हमने पहले भी मोदी जी की पत्रिका का विश्लेषण किया था। तब एक विषय भी आया था कि मोदी जी के लिए मध्यकाल का समय कुछ कठिन रहेगा, क्योंकि मोदी जी को मंगल में मंगल की अंतर्दशा उस समय में शुरू थी। वह दौर उनके लिए मुश्किलों से भरा था, अपितु यह विरोधों के लिए अच्छा समय था। वास्तव में उस समय विरोधी पक्ष ने नेतृत्व लेना चाहिए था। उनके लिए वह एक बेहतरीन अवसर था। विरोधी पक्ष ने प्रयास करने के बाद भी उन्हें कॉमन एजेंडा नहीं मिला। कॉमन एजेंडा या कॉमन उद्देश्य नहीं मिला। महाराष्ट्र में कॉमन एजेंडा नहीं था, तब उन्होंने सरकार बनाई और आगे चल के इसके परिणाम भी हमने देखे। कुल मिला के राजनीति की दिशा बड़ी विचित्र शुरू है और आज की तारीख में एक ही दिशा बची है और वो है मोदी विरोध। क्योंकि इससे हमें सत्ता मिलेगी, क्योंकि मोदी होने तक सारी सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, ये डर विरोधी पक्ष के मन में बैठा है। इन सभी स्थितियों में ग्रहों का कार्य शुरू है, उनका मार्गक्रमण शुरू है। राजनीतिक दल का भी अपना मार्गक्रमण शुरू है। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर देश की सत्ता हासिल की थी। उसमें से बहुत कुछ हासिल किया और बहुत कुछ हासिल नहीं किया। मोदी जी ने हासिल किए चीज़ों की लिस्ट बड़ी है।
विरोध करने वाले इसे इनकार नहीं कर सकते। जनता के मन में उन्होंने जो जगह बनाई है वह भी अच्छी है। जो चीज़ें वो हासिल कर नहीं सके उनकी भी लंबी लिस्ट है। इस कारण एक सुप्त विरोध उनके आसपास निर्माण हुआ है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। कुछ स्थितियां हमारे हाथ से बाहर होती है, वे अप्रत्याशित रूप से आते हैं, जैसे कोरोना। जिसे हम मैनेज करते हैं उसे डेस्टिनी मैनेजमेंट कहते हैं। वो डेस्टिनी मैनेजमेंट मोदी जी ने अपने तरीके से किया और उनके मैनेजमेंट का प्रभाव जनता पर भी पड़ा। कुल मिलाकर नरेंद्र जी मोदी राजनीति में आए, सत्ता में स्थिर हुए और आज उनके पास सत्ता है। आज देश की सारी सत्ता उनके हाथ में है। उनका कर्तृत्व नकारा नहीं जा सकता। इस परिस्थिति में विरोधियों का अस्तित्व नहीं दिखता। धीरे धीरे वे लुप्त हो गए, ऐसा माहौल तैयार होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि सभी विरोधी पक्ष एक तरफ आने की समय की आवश्यकता हुई है, क्योंकि अस्तित्व बचाने का विरोधियों के पास सामने बड़ा टास्क है। इसीलिए वे एक कॉमन एजेंडा की तलाश में थे जो उन्हें नहीं मिला, लेकिन कल वो एजेंडा उन्हें प्राप्त हुआ है। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688। अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध असेल। इस स्थिति में भारत की कुंडली को देखते हैं तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। हमने इससे पहले भी 2 बार भारत की पत्रिका का विश्लेषण किया था और वो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। चालू गोचर हम भारत की पत्रिका की दृष्टि से देखते हैं, तब गोचर और महादशा ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। भारत देश को चंद्रमा की महादशा शुरू है और केतु की अंतर्दशा है। चंद्रमा यानी आपका मन, भारत देश के पत्रिका में वो राशि स्वामी भी है। केतु अध्यात्म का कारक ग्रह है, या हम इसे धर्म का कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा और केतु दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा महादशानाथ है और केतु अंतर्दशानाथ है। गोचर से सोचो तो राशि स्वामी चंद्रमा का 10th भाव से मेष राशि में गोचर शुरू है और केतु का गोचर चंद्रमा के 4th भाव से शुरू है। गुरु ग्रह धर्म का कारक ग्रह माना जाता है। रवि यानी राजा, ये दोनों ग्रहों का भारतीय पत्रिका यानी कर्क राशि के अनुसार भाग्य भाव में गोचर शुरू है। इसका मतलब है कि राजा और राज्य को मार्गदर्शन करने वाले गुरु दोनों की यात्रा भारतीय पत्रिका के भाग्य स्थान से जारी है। इसे एक बड़ी घटना कहा जा सकता है। संक्षेप में भारत की ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो मोदी विरोधी कहीं न कहीं संगठित होते हुए ध्यान में आते हैं। इसी कारण उन्हें प्राप्त हुआ यह कॉमन एजेंडा है। राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। सांसद की सदस्यता को अपात्र घोषित किया गया। अवश्य ही ग्रहों की स्थिति से विचार करें तो यह कार्रवाई कितनी उचित और कितनी अनुचित है, इसका निर्णय शनि महाराज करेंगे।
क्योंकि वे कुंभ राशि में विराजमान है। शनि महाराज अन्याय नहीं होने देंगे, यह बात तो निश्चित है, क्योंकि उनका मुख्य कार्य न्याय करना है। लेकिन एक बात सच है कि विरोधी पक्ष के हाथ में एक कॉमन एजेंडा प्राप्त है जो अब तक उनके पास नहीं था। संगठित होने के लिए एक कॉमन एजेंडा लगता है जो अब विरोधी पक्ष को मिला है। सार्वजनिक राजनीति की वर्तमान में जो दिशा शुरू है, कोई व्यक्ति चाहे विधायक हो या सांसद, उस व्यक्ति के वाणी का प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। इसीलिए वास्तव में बोलना सही और संवैधानिक होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कार ऊपर से आते हैं वह आम लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए भाषा अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यह बहुत मूलभूत नियम है। विधायक, सांसद जैसे बड़े पदों पर कार्यरत जनप्रतिनिधियों को ये मूलभूत नियमों का पालन करना होता है। इन सभी अर्थों में जब हम आज भारत की कुंडली को देखते हैं तो द्वितीय स्थान और बुध दोनों ग्रहों का महत्व बढ़ जाता है। भारत की पत्रिका में द्वितीय स्थान के अधिपति रवि महाराज है, जो कि भाग्य स्थान से गोचर करते हैं। क्योंकि अब जो कि बयान दिए जाएंगे उसका असर भारत के पत्रिका पर लंबे समय तक रहेगा। खास बात यह है कि वाणी का अधिपति भी भाग्य भाव में है, वह बुधादित्य योग हुआ है। इन सब का असर काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। उधर विरोधी दल की ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी और मई जून के महीने में ताकत बहुत मात्रा में बढ़ी हुई रहेगी। अक्टूबर तक इसका प्रभाव रहेगा। अक्टूबर के बाद ग्रहों की स्थिति फिर से बदल जाएगी, क्योंकि जब हम गोचर देखते हैं गुरु और राहु की युति भ्रांतियां निर्माण करने वाली है। मई जून तक इसकी तीव्रता अधिक रहेगी। अक्टूबर के महीने में असमंजस के बादल हट जाएंगे। इसके बाद आगे का रास्ता जनता को साफ नजर आएगा। इसी विषय को लेकर हम राहुल गांधी और नरेंद्र जी मोदी की पत्रिका देखने वाले हैं, लेकिन वह विषय अगले एपिसोड में देखेंगे। देश में वास्तव में क्या शुरू है? क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? यह सवाल हमारे YouTube चैनल के एक दर्शक से आया है। आज का वीडियो उसी के अनुसार बनाया गया है। अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम किसी भी राजनीतिक पक्ष से संबंधित नहीं। पत्रिका जो कहती है यह मैं केवल आपके सामने विस्तार से रखती हूँ। बात करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी को फॉलो करें। एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यह YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।